दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया, चलिए हल प्रश्न पत्र देख लीजिए। यह पिछले साल का ओरिजिनल पेपर है। 1 से लेकर के 100 तक सभी क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ बताने वाले हैं। और आप देखिएगा दोस्तों, तो इसका पैटर्न और सिलेबस दूसरे एग्जाम से बिल्कुल हट के है। तो इसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपको पेपर का पैटर्न लेवल सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप सभी 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन देखिए और साथ में बनाते भी चलिए। देखिए आपका कितना क्वेश्चन 100 में से सही होता है। और अभी हाल फिलहाल में आप जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर बिहार पुलिस का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो उपयोगी है। रीज़न ये है दोस्तों कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम या फिर फॉरेस्ट गार्ड में प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी हम आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ एक एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी फ़ायदेमंद रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा तो करेंट अफेयर्स से है। तो करेंट अफेयर्स से भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरह का लेवल आपको करेंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो क्रिकेट खिलाड़ी थे और रहने वाले जो थे दोस्तों न्यूजीलैंड के। तो इस तरह से खिलाड़ी से संबंधित जो भी फेमस खिलाड़ी है, अगर किसी का डेथ हो जाता है या फिर कोई भी प्राइज इस तरह से पुरस्कार जीतते हैं तो पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्रिकेट खिलाड़ी थे, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था। अब आप शुरू में देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन आपको पूरा पेपर देखना है। पूरा पेपर देखने के बाद ही पता चलता है कि क्वेश्चन आसान है कि टफ है। इसमें आगे हिंदी से भी क्वेश्चन है, मैथ से भी, रीजनिंग से भी पूछा जाता है। बिहार पुलिस से थोड़ा हट के इसका पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, गांधी जी से रिलेटेड, तो गांधी जी जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से जो भारत लौटे हैं 9 जनवरी 1915 को। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में और 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी का डेट इसलिए रखा गया है। तो गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो 2 साल बाद चंपारण सत्याग्रह किया गया और जो कि सफल सत्याग्रह रहा है। तो चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ है 1917 में। तो ये तो आपको याद हो गया। बाकी एक और आप याद रखिएगा, बिहार से रिलेटेड एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण कौन बुलाए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। तो जितने भी आपको फैक्ट बता रहे हैं सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को आपको कंप्लीट करते चलना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। इसका क्या आंसर होगा आप सभी कमेंट करके बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तो समस्तीपुर जिले में पूसा में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो पूसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन की निलंबन का अधिकार प्राप्त है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप देखिएगा तो पहले फॉरेस्ट गार्ड में आया, इसके ठीक बाद बिहार दरोगा SIPT एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया। अब आप देखिए प्रीवियस ईयर का कितना वैल्यू है। ये हार्ड क्वेश्चन है और ख़ास करके हार्ड क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में रिपीट हो जाता है। दरोगा वाला बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस वाला दरोगा एग्जाम में। ये नहीं है कि बिहार पुलिस है तो क्वेश्चन नॉर्मल है तो दरोगा में नहीं आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 359। अब होता क्या है कि अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल आप सभी को पता है कि लगाया जाता है। तो आपातकाल में क्या होता है कि अनुच्छेद 19 जैसे ही लगेगा निष्क्रिय हो जाएगा। बाकी अन्य जो है 20-21 तो होता नहीं है निष्क्रिय। ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार जो है, यानी देखिएगा तो जो लोगों को अधिकार मिला है 19 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। तो आपातकाल लगेगा तो इस तरह से जो अभी बोलने की स्वतंत्रता है ये खत्म हो जाता है। 20-21 में है प्राणदायिक, तो आपको आत्मरक्षा वाला रहेगा। बाकी अन्य जितने भी मौलिक अधिकार आपको मिला है सभी निष्क्रिय हो जाता है, यानी निलंबन हो जाता है। ये अनुच्छेद 359 के द्वारा राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी किया जाता है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार है ये निलंबित नहीं होता है। अब अगला देखिएगा, तो भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या के योग PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी?
ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार के एग्जाम में पिछले 3-4 साल में 4 से 5 एग्जाम में पूछा गया। बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, क्योंकि है ही ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। कुछ बुक में इसका आंसर कुछ और है, कुछ में कुछ और है। तो हम आप लोगों को दोस्तों डिटेल्स डिस्कशन के साथ करवा रहे हैं, जिससे आपको ये नहीं दूसरे एग्जाम में भी फायदा रहे। तो यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि 2011 जनगणना के अनुसार, तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है बिहार का है, और बिहार का देखिएगा तो 51.5% है। इसका सही आंसर हो जाएगा 51। अब रही बात राजस्थान का, तो राजस्थान का नीचे से दूसरे नंबर पर आ जाता है, बिहार पहले पर है, राजस्थान का देखिएगा तो 52.1% है। तो राजस्थान नहीं होकर के इसका आंसर क्या होगा, बिहार होगा। और बिहार का 51.5% महिला साक्षरता दर याद रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैमेक्स 2020 भारत एवं का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो जैमेक्स यहाँ पर देखिएगा तो भारत एवं जापान के बीच में है। अब दोस्तों आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत सारे युद्धाभ्यास जो रहता है नाम से रिलेटेड ही है। जैसे जे है तो जे फॉर यहाँ पर जापान हो गया, तो जापान से रिलेटेड है। ऐसे आपको बहुत सारे दिखेंगे। तो करेंट अफेयर्स में इसी तरह का पूछा जाता है। तो हम आप लोग को पूरा करेंट अफेयर्स करवाने वाला, और एग्जाम से पहले आपको टॉप 300 करेंट अफेयर्स करवाएंगे। आप इसको अगर अच्छे से देख करके जाइएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसी से बना लीजिएगा। बिहार पुलिस में भी इसी तरह से करेंट अफेयर्स रहेगा, ऐसे ही लेवल का। तो आप सभी को करेंट अफेयर्स या जो भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपको सोचना नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोग को जो भी वीडियो देते हैं उसको आप अच्छे से देखिए, फॉलो कीजिए, आपका आसानी से एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। तो ये जो गया था दोस्तों भद्रबाहु। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। अब ये पूछ दिया जाता है कि मौर्य वंश में अशोक कितने नंबर के राजा बने हैं, तो तीसरे नंबर के हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा तो भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है, वह है। तो ये करेंट अफेयर्स से ही आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन है, 2018 से रिलेटेड है। तो पंचतीर्थ का जो संबंध है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। अब यहाँ पर पंचतीर्थ में क्या है कि जहाँ पर जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है, सभी जगह को यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। तो सामाजिक समावेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिएगा शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, इसके बाद है स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों में प्राप्त बालिकाओं के साथ भेदभाव। अब ऐसे क्वेश्चन रहे और आपको लगे कि लगभग सभी मिलता जुलता उससे है, तो अगर ये ऑप्शन दिखे इनमें से सभी, तो इसको बिल्कुल आप आंसर दे दीजिएगा। 99% चांस ये रहता है दोस्तों बिहार पुलिस वाले एग्जाम में खास करके, अगर उपर्युक्त सभी रहता है तो यही आंसर सही होता है। तो अगर आपको डाउट रहे तो इसी ऑप्शन में आप दीजिएगा आंसर, ये सभी या फिर उपर्युक्त में से सभी वाले में। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप बिहार फॉरेस्ट गार्ड की रही बात तैयारी के लिए या फिर बिहार पुलिस की तैयारी के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका थोड़ा पैटर्न हट के है, अन्य एग्जामों से हट के है। इसमें आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब मैथ रीजनिंग में और आप देखिएगा हिंदी भी है, हिंदी से 20 क्वेश्चन है। बिहार पुलिस में 10 पूछा जाता है तो इसमें 20 है। और अगर आप पैटर्न के अनुसार अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये आप एक कीजिए और फिर आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस में भी 21,391 की भर्ती आई है, जिसमें जीके, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। इसके अलावा रीजनिंग कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पिछले 14 साल 2010 से लेकर के 23 अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, साथ ही दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को मिलेगा, वन लाइनर पीडीएफ के रूप में भी मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों को टॉप 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं पीडीएफ के रूप में। अगर आप उसको याद कर लीजिएगा तो मैक्सिमम साइंस जीके का क्वेश्चन आप इसी से बना लीजिएगा। तो देर की इस बात की, फटाफट आप सभी को इस टारगेट बैच से जुड़ जाना है, और ये बहुत ही कम प्राइस पर उपलब्ध है। साथ ही फॉरेस्ट गार्ड का भी कोर्स उपलब्ध है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड का ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ा आपको रीजनिंग, मैथ पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। साइंस का भी इसमें थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है, और हिंदी 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश है नहीं, तो इंग्लिश को आप इग्नोर भी कर सकते हैं।
बाकी बिहार पुलिस के कंपेयर में फॉरेस्ट गार्ड का जॉब बहुत ही अच्छा है और ये सब वैकेंसी बहुत इंतज़ार के बाद दिया जाता है, ये नहीं है कि हर साल निकाला जाता है। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनिएगा तो इसमें सीधा प्रमोशन आपका 1 दरोगा पोस्ट में होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड से। ये नहीं है कि बीच में 1-2 बार बिहार पुलिस में क्या होता है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, इस तरह से दरोगा बनिएगा और इसमें आप सीधे फॉरेस्ट गार्ड से दरोगा बन रहे हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 5-6 साल में सीधे आप 1 दरोगा बन जाइएगा। तो आप सभी को ज़रूर जुड़ जाना है जिससे आप आसानी से रिजल्ट क्लियर कर पाए। अगला यहाँ पर देखिएगा तो राज्य का सर्वाधिक महत्व तत्व है। तो राज्य का चारों तत्व महत्वपूर्ण है इसमें जो भी है, लेकिन सबसे जो मेन है दोस्तों संप्रभुता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये जो कार्य करता है दोस्तों गृह मंत्रालय यानी होम अफेयर्स, गृह मामले संबंधित। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई। भारत सरकार से संबंधित जितने भी योजना जैसे हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, ये सब पूछा जाता है और साथ में पूछ लिया जाएगा किससे संबंधित है, इसका थीम क्या है, कब लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों 22 जनवरी 2015 को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 और ये हरियाणा में लॉन्च किया गया था, हरियाणा से शुरू किया गया है, वैसे ये पूरे भारत के लिए है। अगला है भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। तो ये जो किया गया असम के गुवाहाटी में, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा तो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। अभी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 3-4 एग्जाम में पूछा गया, कांगेर घाटी और माधव वन जीव अभ्यारण्य। माधव जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में और कांगेर घाटी जो है छत्तीसगढ़ में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो यहाँ पर कांगेर घाटी है। तो अच्छे से याद रखिएगा कांगेर घाटी माधव बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम में 3-4 एग्जाम में रिपीट हो गया है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। और वन विहार कहाँ है, तो एमपी में है, बांदीपुर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तो ये तो हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। तो ये जो हुआ है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार, इसी में इसका वर्णन है, तो इसका हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का स्थापना योजना शुरू हुई थी। तो ये जो योजना शुरू हुई है दोस्तों 28 जून 2009 को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। अगला है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। तो ये जो जीता है दोस्तों नीलकंठ भानु प्रकाश, इसका सही आंसर हो जाएगा नीलकंठ भानु प्रकाश। ये देखिएगा करेंट अफेयर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन खेल पुरस्कार हाईलाइट चीज़ें ही पूछा जाता है। अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अगला देखिएगा यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर से बनी है। तो क्षुद्र ग्रह के जो टक्कर से बनी है दोस्तों लोनार झील। लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ये आपसे पूछा जाएगा उल्का पिंड से कौन सा झील का निर्माण हुआ है, तो लोनार झील का। कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में, चिल्का उड़ीसा में, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो संसद में जो शामिल होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति से मिलकर भारत का संसद यहाँ पर निर्माण होता है। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला देखिएगा प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह आयोजन वर्ष 2020 किस माह में किया गया। तो ये जो आयोजन हुआ है दोस्तों अक्टूबर महीने में 16 से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच में। अगला है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति हो गया या फिर नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में। अगला है लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो लद्दाख के उस समय देखिएगा तो 2019 में क्या है कि अक्टूबर में केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर जो पहले उपराज्यपाल बने केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है और राज्यों में होता है राज्यपाल। तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल थे राधा कृष्ण माथुर। तो सही आंसर हो जाएगा। और अभी के समय में कौन है, BD मिश्रा है।
अभी का वर्तमान का आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा हैं। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, अभी वर्तमान का आपको याद रखना है। अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर देखिएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वैसे होना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो उस अनुसार आप देखिएगा सही आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं भारत वाला, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंगाल वाला को ही आप आंसर दीजिए। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना ज़िले में स्थित है। तो पटना ज़िले में जो ये स्थित है दोस्तों खानकाह मुजीबिया। ये देखिएगा तो एग्ज़ाम का ओरिजिनल पेपर 100% ओरिजिनल पेपर है, और ये 16 दिसंबर वाला पेपर है। 16 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम लिया गया था, तो उसी का ये पेपर है। तो चलिए आप सभी एक एक करके मिलाते चलिए, सेकेंड पाली वाला ये ओरिजिनल पेपर है। अगला है दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो देखिए यहाँ पर मोती मस्जिद दो तरह का, और दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, दोनों को लेकर कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर आगरा वाला जो मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया है शाहजहाँ, और यहाँ पर दिल्ली वाला पूछा जाएगा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब। और आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया है, तो शाहजहाँ ने करवाया है। तो दोनों को आपको याद रखना, नोट करके लिख लीजिएगा। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया आप सभी को। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए। अब यहाँ पर जीके और करेंट अफेयर्स वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो ये जो होता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वन में। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश के कारण से यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा। अगला है भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन में होता है, तो किस राज्य में होता है। ये जो होता है दोस्तों कर्नाटक में, और कर्नाटक में जो सोने का खान है इसको कोलार कहा जाता है। कर्नाटक में सोने का कोलार खान है। और भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में जमुई जिला में सोना का भंडार मिला है। और अगर ये सब कुछ संभव रहा तो देश का 44% देखिएगा तो अकेले यहाँ पर भंडारण है सोना का। तो बिहार में जमुई जिला में सोना का खान मिला है, और बाकी केंद्र पूरे भारत स्तर पर कर्नाटक सर्वाधिक सोना उत्पादन में अग्रणी है। अगला यहाँ पर है 2020 F1 स्टाइडियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीती है। 2020 F1 स्टाइडियन ग्रांड प्रिक्स रेस जो जीती है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों लुइस हैमिल्टन। तो आप देख लिए करेंट अफेयर्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेवल कैसा रहता है। तो आप देखिएगा दोस्तों तो इसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सभी 6 क्वेश्चन का लेवल आपको बढ़िया ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 में दोस्तों यहाँ पर मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग भी पूछा जाता है, सिलेबस में रीजनिंग दिया हुआ है। अब इसको आप बनाइए, देखिए वीडियो को रोक करके आप थोड़ा बनाते भी चलिए, देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, आप में से कितने ऐसे हैं जिसका 70+ स्कोर होता है, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के की माँ का आलिया से क्या रिश्ता है। यहाँ पर देखिएगा तो लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, वह मेरे दादाजी, यानी आलिया के दादाजी के इकलौते पुत्र। दादाजी के इकलौते पुत्र यानी पिता हुआ, और पुत्र का पुत्र यानी पिता का पुत्र यानी बेटा। तो यानी यहाँ पर देखिएगा तो आलिया के पिता का बेटा कौन हो गया, आलिया का भाई ही हो गया। इसलिए हुआ कि यहाँ पर इकलौता लिखा हुआ, चाचा का बेटा नहीं हो सकता, इसलिए कि इकलौता है। अब इकलौता है तो लड़का से रिलेशन आलिया का क्या हो गया, भाई बहन। तो आलिया और लड़का भाई बहन है, तो लड़के की माँ कौन लगेगा, तो लड़के की माँ जो है आलिया का भी माँ होगा, तो सही आंसर हो जाएगा माँ। तो ऐसे आपको बना लेना है। अगला देखिएगा, यदि एक निश्चित कोट में GOL, तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, तो GOL गोल का जो कोड है यहाँ पर, तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 3 इंक्रीज हो रहा है। जी का सीरियल नंबर है 7 और इसके बाद J हो रहा है 10।
इसी तरह से ओ देखिएगा 15 है और आर हो गया 18, ए का 1 है तो डी हो गया 4। तो आपको 3 ऐड कर देना है। तो पी में अगर आप 3 ऐड कीजिएगा तो 3 ऐड करने के बाद हो जाता है SO D Q, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर एन में भी 3 ऐड कीजिएगा तो Q आ जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर एक कक्षा में 34 विद्यार्थियों का माध्य भार यानी कि एक तरह से औसत भार हुआ 46.5 किग्रा है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो माध्य भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक का भार। अब शुरू में देखिए 34 विद्यार्थी जिसका औसत इतना है, तो योगफल निकालने के लिए संख्या में औसत से गुना करते हैं और शिक्षक शामिल कर लीजिएगा। तो 34 विद्यार्थी प्लस 1 शिक्षक कितना हो गया, 35 हो गया। अब 35 अगर होता है तो औसत क्या होता है, 500 ग्राम बढ़ जाती है, यानी 46.5 किलो है। फिर आधा किलो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 47 किलो। ये हो गया नया वाला। और पुराना की बात करें तो 34 विद्यार्थी है और 34 विद्यार्थी का औसत वजन कितना है, 46.5 है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा 1645 हो गया और 1581 माइनस कीजिएगा, माइनस करने के बाद आ जाएगा 64 kg। तो जो ये 64 kg आया है दोस्तों, यही टीचर का वजन है जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा जुटा है। ये 64 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिएगा सुमित की माँ, अमित कहता है कि सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी अमित की जो माँ है उसकी बेटी है। तो यानी ये दोनों जो है अमित और सुमित की माँ जो है भाई बहन है। तो सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है, तो भांजा हो जाएगा। सुमित की माँ और अमित जो है यहाँ पर ये भाई बहन हो गया। तो यहाँ पर सुमित अमित से क्या लगेगा, तो भांजा लगेगा, बहन का बेटा तो भांजा ही होगा। तो भांजा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक कूट भाषा में पेंसिल को, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि इसमें भी इंक्रीज ही किया गया है। इसमें दोस्तों माइनस किया गया, -2 किया गया। यहाँ पर आप n में -2 आप अगर उल्टा लेते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन में डॉट रहे ना तो आप इधर से ही बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, +2 ऐड करके ही। p में आप -2 कीजिएगा तो n होगा, या फिर n में अगर आप +2 कीजिएगा तो p हो जाएगा। तो इस तरह से +2 या फिर -2 करके भी बना सकते हैं। तो t में से -2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल करके आ जाएगा RN वाला, RMSPAF, ये आ जाएगा इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है आकृति को पूरा करें। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, जो यहाँ पर अपोजिट वाला है इसका तो वही सेम चीज़ ढूंढिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट का निशान इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, गलत तरीके से दे दिया गया, हूबहू खोजना है। ये सेम चीज़ यहाँ पर दिखेगा, बी वाला में दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लाइन क्या किया गया है कि नीचे ले लिया गया है, जो कि ऊपर आता लाइन, ये वाला जो डॉटेड लाइन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी संख्या का 25% 225 है। तो इसमें x मान लीजिए, किसी संख्या का 25% यानी 25/100 बराबर 225 हो गया। अब x का मान निकाल दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर निकल कर के आएगा दोस्तों 900। अब अगला यहाँ पर देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है 5, 9, 17। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, दोगुना किया गया। 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 होता है, 10 में से -1 फिर किया गया है। इसी तरह से 9 दूना 18 में से -1, 17 दूना 34 में से -1। तो 65 को दोगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 130। 130 में से क्या किया गया है, -1 किया गया, तो 129 इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 129। अब अगला यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने में आपको लॉन्ग लग रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, एक विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया, 130 सादी बर्फिया है, 1 की ऐसी ढेरिया करना चाहता है कि जिसमें इस तरह से रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को HCF से बनाते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक आपको करना है। तो HCF अगर निकालिएगा 420 130 का, तो HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो अब देखिए किससे कट रहा है, तो ये दोनों 10 से कटेगा, बाकी और किसी से कटेगा नहीं। तो 10 इसका HCF आ गया, यही इसका आंसर हो गया। अगर आप 10-10 में सजाइएगा तो सज जाएगा। तो डी ऑप्शन 10 हो जाएगा आंसर। अब अगला यहाँ पर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। दुगुना कर दीजिए। बाग की बीमाएँ ज्ञात करें, यानी लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार आप ले लीजिए। 18, 24 हर जगह देखिएगा तो 4-4 का गैप है, लेकिन अर्ध परिमाप 72,
तो अर्ध परिमाप वैसे परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप देखिए ऐसे ऑप्शन में जिसमें लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके इस तरह से 72 आना चाहिए, यानी 36 मान आना चाहिए। तो 20 और 16 वाला इसमें कौन सा होगा? हाँ 20 और 16 वाला ही होगा। तो 20 और 16 को जोड़िएगा तो 36 है, 36 का डबल कीजिएगा 72 आ गया। तो यही आंसर हो गया। लंबाई चौड़ाई बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन से ही आपको बना लेना था। अगला यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी। अब हमारी आयु 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आयु वाले में क्या होता है कि वर्तमान में आने के लिए अगर 2 लोग हैं तो दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा। अब आप खुद ही सपोज कीजिए, अगर आपका उम्र 28 साल है तो 5 साल पहले 23 साल, 5 साल बाद जाएंगे तो 33 साल। आपके फ्रेंड्स का भी उम्र 5 साल बढ़ेगा, भाई का भी, बहन का भी, सबका 5 साल बढ़ेगा। कम अगर पीछे जाइएगा तो सबका कमेगा। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, मेरी और मेरी माँ, यानी कि एक यहाँ पर बेटा बेटी है और फिर उसकी माँ है। तो 5 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है 45 वर्ष है। तभी वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 45 + 10 हो जाएगा, माँ बेटी दोनों का मिलकर 55 हो गया, ये वर्तमान। और वर्तमान का रेशियो यहाँ पर है 4:1। तो अनुपात वाले में क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं। 4 और 1 5 हो गया, 5 का मान 55 हो गया। तो 1 का मान यहाँ पर 11, 4 का मान 44। 4 का इसलिए निकालना है कि माँ का पूछा जा रहा है, तो 4 × 11 हो गया। तो चलिए क्लियर हो गया आपको, कितना हो जाएगा? 44 साल। तो इसमें बस यही समझना था कि 10 साल आपको ऐड करना था। अगला श्रृंखला का अगला पद होगा। आप देखिएगा एक बढ़ रहा है घट रहा है, तो ऐसे वाले में एक छोड़ करके पैटर्न लागू होता है। 100 का 200, 200 का 400, 50 है तो 50 का आधा 25 है, 25 का यहाँ पर आएगा। तो ये पैटर्न कहाँ जाएगा? तो ये यहाँ पर आता। अगर एक और पूछा जाता तो ये खाली वाला जो आंसर मांग रहा है ये 25 का आधा होने वाला है। 25 का आधा 12.5 होता है, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को जो तैयारी करवाने वाले इसी तरह से हर बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, ये देखिएगा तो 2020 का पेपर। अब 2023 वाले में, तो 23 में दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है बिहार पुलिस में भी देखिएगा लेवल बढ़ गया है। फॉरेस्ट गार्ड में इससे आपको हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा, इस तरह से नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है? टारगेट बैच से ज़रूर जुड़ जाना है। हम आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी करवाने वाले, रीजनिंग से लेकर के मैथ तक। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं, नहीं भी पढ़े हैं बहुत सारे टॉपिक या पहली बार भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप पूरा का पूरा स्कोर कर पाइएगा और आप आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। जितने भी यहाँ पर देखिएगा ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है, तो अभी तो यहाँ पर आप लोगों को सभी 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाना है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में तो करवा नहीं पाएंगे, नहीं तो वीडियो पता चले 2-2.5 घंटे का हो गया। तभी शॉर्ट करवा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो बाकी आप सभी संपूर्ण तैयारी के लिए इस क्रैश यहाँ पर देखिएगा टारगेट बैच से ज़रूर जुड़ जाना है। बिहार पुलिस का है, बाकी इसी तरह से फॉरेस्ट गार्ड का भी शुरू होने वाला है, जिसमें आप लोगों को पूरी तैयारी, प्रीवियस ईयर सब कुछ करवाने वाले हैं, जिससे आप पूरा का पूरा स्कोर कर पाए। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिए, कोर्स का बैनर दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और रिजल्ट एग्ज़ाम में लीजिए। यहाँ पर देखिएगा मैन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। तो प्रिया का किस प्रकार अमन से संबंधित है? तो 43 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बहन। अब ये जितने भी क्वेश्चन देखिएगा शुरू में भी था, सभी भाई बहन से रिलेटेड ही है, यानी ज़्यादा दूर का रिलेशन नहीं है, हार्ड वाला नहीं पूछा गया है। अगला देखिएगा दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में क्या होता है, नीचे में यहाँ पर है, तो इस तरह से आपको मिलान करवाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये देखिएगा एरो ऐसे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऐसे एरो हो जाएगा। फिर ये बिंदु इधर है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो इस तरीके से। तो सी वाला सही होगा। अभी आपको दर्पण प्रतिबिंब में समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे ये हार्ड वाला पूछा गया है। हार्ड वाला क्या होता है दोस्तों कि अगर ये इस तरह से पूछा जाएगा यहाँ दर्पण दे करके तो आसानी से मिला लीजिएगा, लेकिन नीचे ऊपर दे दिया जाता है तो दिक्कत होता है। हम आप लोगों को सभी टाइप का दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब करवाने वाले, अगर ऊपर नीचे आ जाए तब क्या हो। बिहार के एग्जाम में इसी तरह का बिहार एसएससी, बिहार पुलिस में पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन एक ही रहे लेकिन ऐसा पूछा जाएगा कि आपको बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आप सभी को टारगेट बैच से ज़रूर जुड़ जाना है, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगा और आप मैथ रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर कीजिएगा। मैथ रीजनिंग से आपका रिजल्ट होने वाला है। हिंदी में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप पूरा का पूरा स्कोर ही नहीं कर पाइएगा। जीके का देख ही लिए, करंट अफेयर्स कैसे पूछ दिया जाता है। तो बेहतर यही है कि आपको मैथ रीजनिंग साइंस में पूरा का पूरा स्कोर होना चाहिए।
अगला यहाँ पर देखिएगा 45 नंबर का क्वेश्चन। तो 45 का यहाँ पर है EGJNS। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि पैटर्न जो है 2 3 4 से शुरू हुआ है। ई में 2 जोड़िएगा तो जी हो जाएगा, FG इस तरह से, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो लास्ट वाला S जो है इसमें 6 ऐड होगा लगातार। तो S में अगर आप 6 जोड़िएगा तो आ जाएगा Y। तो Y इसका सही आंसर हो गया। अब सेम पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन है DEF। यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 3 4 5। तो लास्ट वाला में 5 ऐड होगा। तो R में अगर आप 5 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा X। तो X इसका सही आंसर हो गया। अब अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए चिन्ह 2 तरह का होता है। ये जो चिन्ह होता है छोटा का, इसको माना जाता है इधर वाला जो मान रहना चाहिए बड़ा रहता है। जिधर आप देखिएगा इसका मुंह बड़ा है, जिस साइड वो मान बड़ा होता है। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा 1 3, तो 1 से बड़ा 3 है। अब अगर यहीं पर हम लिखेंगे 2 1, तो ये 2 दिखा रहा है कि बड़ा है, यानी जिधर तरफ मुंह जाएगा बड़ा वाला वो दिखता है बड़ा का साइन। इसमें भी वही चीज़ है, 16/25 का मान छोटा होगा और 7/12 का बड़ा होना चाहिए, तो सत्य होगा। तो इस तरह से जो पैटर्न लागू है दोस्तों, डी वाला पैटर्न इसमें लागू है। यहाँ पर 3/8 का मान निकालिएगा तो 0.375 आएगा। फिर 7/12 का मान निकालिएगा 0.58 आएगा। 16/25 का मान 0.64 आएगा। 0.64 सबसे बड़ा मान है, जो कि दिखा रहा है यहाँ पर सबसे लास्ट में बड़ा की तरफ। तो ये बड़ा चिन्ह जिसका मुंह जिधर बड़ा रहता है वो बड़ा का साइन होता है। ये सब बेसिक चीज़ें अगर आपको पता रहेगा तो फिर एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता। नहीं तो चिन्ह आप पढ़ के गए हैं कि ये बड़ा चिन्ह है, छोटा चिन्ह है, लेकिन थोड़ा आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर बनेगा ही नहीं, कन्फ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में और गलत बना लीजिएगा। अगला एक मोबाइल फ़ोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृतिक संख्या होने की प्रायिकता क्या है। अब प्रायिकता सांख्यिकी से रिलेटेड बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, खास करके बिहार पुलिस में। तो प्रायिकता में क्या होता है दोस्तों कि इसका होता है कि संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना है, मोबाइल नंबर में कुल 10 अंक होता है, और अंतिम अंक में प्राकृतिक अंक। अंतिम अंक क्या है कि एक ही अंक का हो सकता है। तो ये 1 2 3 9 ही तक होगा, 10 नहीं हो, इसलिए होगा कि यहाँ पर क्या है कि 10 2 अंक का बन जाता है। तो कितना हो सकता है लास्ट में 9 संभव, और टोटल कितना है 10, इसलिए रख रहे हैं दोस्तों कि मोबाइल नंबर टोटल 10 अंकों का होता है। तो यहाँ पर प्रायिकता वाला में क्या होता है कि नीचे में जो टोटल परिणाम है उसको रखते हैं। और रही बात ऊपर का, तो यहाँ पर ऊपर में क्या आएगा, तो यहाँ पर अंतिम अंक का कहा जा रहा है प्राकृतिक अंक क्या हो सकता है, तो 1 से लेकर के 9 ही तक हो सकता है। अब अगर किसी का मोबाइल इस तरह से है 88 27 इस तरह से है, लास्ट में 93 आया, तो देखिएगा लास्ट वाला 3 आया, किसी का 4 आएगा, किसी का 5 आएगा। ये 1 से लेकर के 9 तक ही हो सकता है। जैसे ही 10 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 से बदल करके 11 अंक का मोबाइल नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो इसलिए 9 तक ही हो सकता है। 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्राकृतिक अंक कितना हो, अभी आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो हम आप लोगों को पूरा करवाने वाले हैं। अब 49 नंबर का आंसर क्या होगा, आप में से कौन कौन इसका सही आंसर देते हैं कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किसका किसका आंसर सही होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन के साथ आप फटाफट कमेंट करके बताइए और पहले इसको बनाइए। अब 9 है तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये 3 वाला हो जाएगा, 3 3 9, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों ये वर्गमूल में है, तो वर्गमूल में 0.90 का मान एक तरह से 90 हुआ, ना कि 9 हुआ। अगर आपसे सीधा ऐसे पूछा जाता है 0.09, तब इसका आंसर होता है 0.3, क्योंकि यहाँ पर 0.9 2 अंक है, तो 0.3 में 0.3 से गुना करेंगे, 3 3 9 आया, 1 अंक के बाद दशमलव यानी 0.09 मान आया। अब ये वाला नहीं होगा, अब होगा कौन, तो ये 90 हो गया। तो 90 किसके लगभग में है, तो 81 के लगभग में है, तो यानी यहाँ से हमें पता चला कि इसका मान जो है 9 आएगा। अब देखिएगा 2 ऑप्शन में 9 है, 2 ऑप्शन में 9 है, तो फिर आगे कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर 81 है, 90 फिर से इस तरह से रिपीट होगा, तो 94 वाला आंसर हो जाएगा। तो 0.9 का सन्निकट मान जो हो जाएगा यहाँ पर अप्रॉक्स जो मान है 0.94। तो ये सब चीज़ें आपको करवाने वाले हैं, आप सभी निश्चिंत रहिए। अगला है गेहूं से भरे एक ड्रम का वजन 31.1/6 किग्रा है। तो देखिए टोटल ड्रम का वजन जो है 31.16 किग्रा है। खाली ड्रम का वजन इतना है, तो गेहूं का इसमें से घटा दीजिए, बस घटाने के बाद आंसर आ जाएगा। टोटल ये है और इसमें से ये घटने के बाद 19 आ जाएगा, तो टोटल जो वैल्यू होगा इसका 19.5/12। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी देखिए। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा तो निम्नलिखित आलेख में एक परिवार के विभिन्न मदों का मासिक खर्च चित्रण दिया गया है।
परिवार का मासिक आय 80,000 है, तो आलेख पढ़े 51 से 55 तक आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा ग्राफ में मासिक खर्च है 1000 रुपये में, राशन पर 18,000 खर्च, मकान किराए पर 14,000, शिक्षा पर 9,000, परिवहन पर 7,000, विविध यानी अन्य पर 11,000। ये खर्च हो गया, टोटल खर्च है 80,000। तो मासिक आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है? तो शिक्षा पर हो कितना रहा है खर्च? 9,000, तो 9 हो गया। और टोटल आय कितना है? तो शुरू में दिया हुआ है दोस्तों कि 80,000 है, तो 80,000 में से 9,000, यहाँ पर 80 इसलिए ले रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर 1000 से 1000 को कैंसिल कर दिए। 9,000 है तो 1000 कैंसिल हो गया, 80,000 में भी 1000 कैंसिल हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ग्राफ इसमें पूछा जाएगा, तो हम आप लोगों को ग्राफ भी करवाने वाले हैं। तो फटाफट आप सभी को सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके पूरी तैयारी में अभी से लग जाना है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आएगा फिर ये सब होगा तो तैयारी करेंगे, तो बहुत समय नहीं मिलेगा। तो फटाफट आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी या फिर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए टारगेट वाइज से फटाफट जुड़ जाइए। इसके लिए आप सभी को सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन करना है और ज्वाइन कर लेना है। अगला देखिए, राशन तथा परिवहन पर मासिक खर्चों का अंतर कितना? राशन और परिवहन पूछा गया। तो राशन पर कितना हो रहा है? 18,000, तो 18 हो गया। और परिवहन पर कितना हो रहा है? 7,000, तो 18 माइनस 7 कितना हो गया? 11,000। तो 11,000 देखिए ऑप्शन में है, 11,000 ये जो डी ऑप्शन है ये आंसर हो गया। अगला है परिवार का कुल मासिक खर्च क्या है? तो परिवार का कुल मासिक खर्च, तो खर्च ये है दोस्तों 18 हो गया, 14 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। तो सभी को जोड़िएगा तो 59,000 ये खर्च है। और बाकी जो यहाँ पर 21,000 बचा है, ये 21,000 बचत हो रहा है। टोटल जो आया है 80,000, जो कि शुरू में यहाँ पर आप देखिएगा तो दिया हुआ है मासिक आय 80,000 है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 59,000। अगला है मकान किराया तथा परिवहन पर खर्च का अनुपात क्या है? मकान किराया परिवहन, तो मकान किराए पर कितना खर्च है? 14,000। और यहाँ पर आप देखिएगा परिवहन पर कितना है? 7 है, तो 14 में 7 से भाग दीजिएगा, 2:1 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे देखिएगा दोस्तों, तो ये आप आसानी से इसी तरह से बना सकते हैं। अब क्या होगा कि ये 2020 का पेपर है, 2023 में आपको इससे लेवल टफ देखने को मिलेगा ग्राफ में। तो ग्राफ आपको लगभग 20-25 टाइप का पढ़ना पड़ेगा। 20-25 ये नहीं है कि बहुत सारे, 20 लगभग आप ग्राफ कंप्लीट कर लीजिएगा। हम आप लोग करवाएंगे 20 क्वेश्चन, इसी से आपका सब टाइप कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप आसानी से बना लीजिएगा। अगला देखिएगा, परिवार की बचत का प्रतिशत क्या है? तो बचत का प्रतिशत, तो यहाँ पर ये सब खर्च है। टोटल आय जो है दोस्तों 80 और खर्च कितना है यहाँ पर? 59,000। यहाँ पर 59 लिख रहे हैं, 1000 समझिएगा आप। तो बचा कितना? तो 60 और 21 बचा। अब ये 21,000 बचत हो रहा है और कितना पर हो रहा है? आय कितना है? 80,000। तो 21/80 × 100 इस तरह से आप भाग दीजिएगा। तो भाग देने के बाद आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आंसर जो निकल करके आएगा 26.25%। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पर अभी आप लोगों को शॉर्ट डिस्कशन में ही समझ में आ गया होगा। तो हम आप लोगों को इसी तरह से हर एक चीज़ को कंप्लीट करवाते चलेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगला है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों दिखता है? तो यहाँ पर बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश परिकिरणित होता है। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों दूरी मापने की इकाई है। अगला है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग है। प्लायन वेग जो होता है पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है पृथ्वी की सतह से। चंद्रमा का अलग है, सूर्य का अलग है, तो सभी आपको याद रखना है। अगला है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है प्राथमिक सेल। अब सेल क्या है? तो सेल बैटरी है। बैटरी में क्या होता है? तो केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा पहले से रहता है स्टोर, और इसी के माध्यम से आप रेडियो, घड़ी ये सब बजा सकते हैं, चला सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटर क्या करता है दोस्तों? तो मोटर को चलाने के लिए पहले क्या चाहिए? लाइन, बिजली यानी विद्युत चाहिए। तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद है जनित्र। जनित्र को जनरेटर कहा जाता है, यानी डायनमो भी इसको कहते हैं जनरेटर को। तो जनरेटर का क्या काम होता है? जनरेटर को चलाने के लिए पहले चाहिए एक मशीन, तो यांत्रिक ऊर्जा को यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको कन्फ्यूजन रहे तो समझ ये लीजिए कि ये इसको चलाने के लिए चाहिए क्या और मिल क्या रहा है। तो जैसे मोटर में क्या होता है? पहले बिजली चाहिए, बिजली मिलने के बाद ये घुमाता है यानी यंत्र को चलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी तरह से माइक का क्या काम है? तो माइक में क्या करते हैं? पहले बोलते हैं,
तो यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऐसे हम आप लोगों को समझा के सब कुछ क्लियर करवाने वाले हैं। अगला यहाँ पर है किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा जो इकाई है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का, और 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है ये भी खूब पूछा गया बिहार पुलिस से संबंधित एग्जाम में, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है ये मान, और जितने भी वैल्यू से रिलेटेड मान है जैसे प्लांक्स नियतांक, एवोगाड्रो नंबर, ये सब पूछा जाता है। तो हम आप लोगों को सब कुछ करवाने वाले हैं। अगला देखिएगा निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण किया जाता है अवतल लेंस द्वारा, और दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा। अगला है फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता। अब यहाँ पर देखिए यह एग्जाम का ओरिजिनल वाला पेपर है, तो इसी तरह से पूछा गया था। फ्यूज का जो तार होता है इसका होता है प्रतिरोध उच्च और गलनांक होता है निम्न। तो ज़्यादा गलनांक वाला ये तो होगा नहीं, प्रतिरोध उच्च और यहाँ पर निम्न गलनांक। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर होगा दोस्तों पतला एवं छोटा, ये हो जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि ऑप्शन ही आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि समझ में ही ना आए कि क्या चूज करें। अगला है इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है दोस्तों पानी की बूंदों से सूर्य का अपवर्तन एवं परावर्तन। तो इंद्रधनुष में अपवर्तन परावर्तन दोनों तरह के चीज़ें होता है। अगला यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप है, यानी आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, ब्लड का पीएच मान है, और ये फिर रिपीट होगा क्वेश्चन इस तरह का। अगला देखिएगा विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों अभी आपको पर्यावरण से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हम आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से संबंधित पर्यावरण का एक ही वीडियो दिया है जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और 5 से 6 जो भी क्वेश्चन है सभी उसी से पूछा गया है। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, बिहार पुलिस हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन पर्यावरण का पूछा ही जाता है, और हर बार इसी से रिपीट होता है। अभी भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर आपको विश्वास ना हो रहा। तो ये 16 दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम है, और इससे पहले आप लोगों को वीडियो दिए हैं फॉरेस्ट गार्ड पर्यावरण से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिएगा हूबहू क्वेश्चन ये सब रिपीट हो गया है। यानी दोस्तों हम आप लोगों को जो भी पढ़ाते हैं, जो भी वीडियो देते हैं, सभी काम का वीडियो रहता है, आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा विश्व जैव विविधता दिवस पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को, और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जल दिवस, पृथ्वी दिवस ये सब पूछा जाता है। अगला देखिएगा राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपसे पूछ दिया जाएगा केवलादेव कहाँ है। तो केवलादेव एक पक्षी उद्यान है, तो ये राजस्थान में है। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको पर्यावरण वाले जो वीडियो है उसमें करवाए हुए हैं, और हूबहू रिपीट हो गया है। तो क्योटो जो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, तो ग्लोबल वार्मिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है, यानी अलग करता है। ये जो अलग करता है दोस्तों कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसका सही आंसर हो जाएगा सेल वॉल। अगला देखिएगा न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया है चैडविक द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैडविक। अगला है डोडो क्या है। तो ये भी आप लोगों को पर्यावरण वाले वीडियो में करवाए हुए हैं, और देखिएगा तो हूबहू रिपीट हो गया है। तो डोडो पक्षी जो है पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया है, विलुप्त पक्षी। इसी तरह से डायनासोर भी पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया है, तो विलुप्त वाला कैटेगरी में आ जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है। तो ये जो होता है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हुलूसिनेशन। हुलूसिनेशन है यहाँ पर विभर में, इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर अलग ही तरह का नाम है। अगला यहाँ पर देखिए ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है दोस्तों हमेशा सीधा होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और एक दिशीय प्रवाह होता है, तो सीधी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन से विकिरण का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। तो सभी जो भी यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन मैक्सिमम कराया हुआ ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है दोस्तों गामा किरणें की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया है।
अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आंख मूंद करके एग्जाम में बना लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसे ये देखना रहता है कौन किसको खा रहा है, सीरियल्स है कि नहीं। पादप यानी पेड़ पौधे, तो इसको कौन खाएगा, पत्ता को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को पक्षी खाएगा, पक्षी को फिर यहाँ पर कौन खाएंगे, इस तरीके से आपको देखना है। बाकी और का देखिएगा तो पैटर्न नहीं है, पादप पक्षी और पक्षी घास, पक्षी को घास खाएगा, गलत है बिल्कुल। पादप पलवक शेर, शेर मांसाहारी है तो कैसे पादप पलवक को खाएगा, जंतु पलवक शेर, पादप पलवक, ये सब पैटर्न सही नहीं है, पहला वाला सही है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से अलग करके आपको देख लेना, और ये आप लोग को अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। आप अगर पुराने स्टूडेंट होंगे तो पता ही होगा आप सभी को। अगला है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। वायु ऊर्जा निर्माण में जो अग्रणी है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य है भारत में। और विश्व स्तर पर बात करें तो चीन का स्थान है, तो ये आपको याद रखना है, चीन प्रथम है, अमेरिका यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जर्मनी तीसरे नंबर पर है। भारत का जो स्थान है पवन ऊर्जा में 5वां है। तो आप देख सकते हैं कि हम आप लोग कितने डिटेल्स डिस्कशन के साथ सभी वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। आप सभी को दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही लाइक अधिक से अधिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आप लोगों को इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ सभी वीडियो लेकर आएँ। अगला है यूरिया का रासायनिक नाम है। तो यूरिया का जो सूत्र होता है दोस्तों NH2CONH2 होता है, और इसको कार्बामेट कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, ये खूब पूछा जाता है, इसको सीधे रट लीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है 46%। अगला है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से, तो ये हो जाएगा रतौंधी रोग, आँख से संबंधित है, इसको मोतियाबिंद भी कहा जाता है एक तरह से। अगला है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक कहलाते हैं, तो क्लोरोफिल कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्लोरोफिल, हरित लवक इसको हिंदी में कहा जाता है। अगला है सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। तो सबसे दुर्बल जो बल होता है दोस्तों और सबसे मजबूत बल, ये आप देखिएगा तो अलग अलग एग्जाम में खूब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे दुर्बल बल जो है गुरुत्व बल है, और सबसे मजबूत बल होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल में मजबूत आप याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी से यहाँ से 20 क्वेश्चन है, और हिंदी में भी दोस्तों आप तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची ये सब आप लोगों को कराए हुए हैं। यही सब इस एग्जाम में रिपीट हुआ था। तो अभी जो आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड वाला लेटेस्ट वीडियो मिलेगा बिहार पुलिस वाला, उसको आप सीरियस रूप से देखिए और उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य अपने आप के तुले हुए हैं एक वाक्य इस तरह से, तो कोई सही नहीं है। यहाँ पर सी वाला सही है, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। तो सभी ऑप्शन देख करके देखना, यहाँ पर उल्टा पुल्टा दे दिया गया, आपका की जगह पर यहाँ पर के होगा। तो ये सब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला है किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है। तो चाल यहाँ पर जो होता है गति का है, यानी गति से रिलेटेड है। हालत, मोक्ष ये भी गति से रिलेटेड है, बाकी गर्दन तो होता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 82 का। अगला है प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति का विलोम हो जाएगा निवृत्ति। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव का जो शब्द का जो चयन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दीठी हो जाएगा। और दीठी जो है दोस्तों, तद्भव क्या होता है कि जैसे अग्नि है, अग्नि संस्कृत का शब्द है और उसका हिंदी में आग हो गया, तो संस्कृत वाले शब्द का हिंदी नाम हो जाता है तद्भव, और संस्कृत वाला शब्द तत्सम हो जाता है। दीठी जो है दृष्टि का है, दृष्टि का जो अर्थ होता है देखना, और उसी का तद्भव यहाँ पर दीठी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा इसका तद्भव वाला शब्द है दीठी। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम है। तो मर्त्य मतलब होता है मरणशील, यानी मरना, तो अमर हो जाएगा विलोम, उल्टा पूछा गया। अगला निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। तो अपना का पराया, देव का दानव, नया का पुराना, आहार का भोजन। तो आहार का भोजन ये दोनों मिलता जुलता है, विलोम तो है नहीं, तो ये सही नहीं होगा। अब अगला देखिए यहाँ पर शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसी तरह से आपको अलग अलग तरह का शब्द पूछ दिया जाएगा। पिछली बार सब सांची पूछ दिया गया था, तो देखिएगा आप अलग ही तरह का रहता है जो आप कभी पढ़े ही नहीं है। तो शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश जो हो जाएगा 87 नंबर का,
एक साथ 100 बातों को याद रखने वाला। आप देखिए ऑप्शन में भी 100 वाला ही है, 100 वस्तुओं को संग्रह करने वाला। तो आपको लगेगा कौन होगा, नहीं होगा। तो हम आप लोगों को ये सब करवाए हुए हैं। जो भी टफ लेवल का जो होता है मुहावरा ही होता है, जैसे भागीरथ प्रयत्न, ये सब पूछ दिया जाता है। अंडे का शहजादा, नया यूनिक टाइप का पूछ दिया जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बनाए। आतिमताई, हातिमताई, ये सब पूछ दिया जाता है। पिछली बार पूछा गया था आतिमताई का अर्थ होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 89 हो गया यहाँ पर, शताब्धानी, एक साथ 100 बातों को याद रखने वाला। तो हिंदी को लेकर आप सभी निश्चिंत रहिए, हम आप लोगों को जितना करवाएंगे अगर आप उतना ही कंप्लीट कर लीजिएगा तो आसानी से आप पूरा का पूरा स्कोर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पैसेज है 8892 तक। तो यहाँ पर देखिएगा, क्रोध जीव मात्र के स्वभाव एवं जीवन से जुड़ा हुआ भाव है, जो अपनी असफलताओं तथा अपनी दुर्बलताओं के कारण किसी दूसरे पक्ष के विरुद्ध उत्पन्न होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी बुद्धि निस्तेज हो जाती है। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वीडियो को रोक करके आप इस पैसेज को पूरा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, यानी क्रोध से रिलेटेड है। तो क्रोध का विकराल रूप कौन सा है? तो क्रोध का जो विकराल रूप है दोस्तों, जुनून है। यहाँ पर आप देखिएगा क्रोध का विकराल रूप कौन है? तो जुनून है। तो यानी जो इसमें दिया हुआ है वही ढूंढ करके आपको आंसर देना है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि पैसेज भी टफ लेवल का पूछ दिया जाता है, कि कुछ ऐसे उटपटांग पूछ दिया जाएगा कि क्लियर समझ में नहीं आता। और पैसेज को आप हल्के में मत लीजिएगा, एग्जाम में टाइम ज़रूर बचा करके रखिएगा। सोचते हैं कि पैसेज बना लेंगे लास्ट में, फिर लास्ट में क्या होता है कि टाइम नहीं बचा हुआ रहता और फिर जल्दबाजी में समझ में नहीं आता रहता, जल्द आप खोज के बनेगा, फिर एक दो गलत हो जाएगा। आप पैसेज बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, इसको आप बीच में ही बना लीजिएगा जब आपको रीजनिंग इधर से टाइम मिल जाए तो। अगला है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो पैसेज में दिया हुआ है क्रोध है। अगला है क्रोध में व्यक्ति किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? तो अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। आप सभी को पता ही है, अगर गुस्सा आएगा तो फिर अपने ऊपर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अगला है क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है, तो दूसरे को क्षमा करना सीखे, जो कि पैसेज में दिया हुआ और सही बात भी है। अगला यहाँ पर क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं रहता है? तो यहाँ पर आप देखिएगा मानवीय गुणों का, जो कि पैसेज में भी दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से पैसेज कंप्लीट हो गया। अब और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बनाइए। और दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों, आप सभी को बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी के लिए यहाँ पर देखिएगा तो सभी विषय जीके, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साथ ही बिहार पुलिस पिछले 14 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, सभी वन लाइनर आप लोगों को मिल जाएगा। यानी आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे दोस्तों कि आपको रिजल्ट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। कट ऑफ से आपका 5 नंबर अधिक ही आएगा और आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो फटाफट जाइए, आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। कोर्स के बैनर पर क्लिक करके आप बिहार पुलिस का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और बिहार फॉरेस्ट गार्ड का भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का थोड़ा पैटर्न अलग है। अगला है निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम है। तो आकर्षण का जो विलोम होगा दोस्तों विकर्षण होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जो इसमें से है दोस्तों मत्स्य है। मत्स्य संस्कृत का शब्द है और मछली हो जाता है तद्भव। तो यहाँ पर ऐसे आपको खंडित करके देख लेना है। तो हम आप लोगों को इसी तरह से हिंदी भी करवाने वाले हैं। आपको बहुत वीडियो नहीं मिलेगा, हिंदी का लगभग 15 वीडियो मिलेगा 20 से 25 मिनट का, आप कंप्लीट कीजिएगा, उसी से आप पूरा का पूरा स्कोर कर लीजिएगा। ये नहीं है कि हम आप लोगों को घंटा का घंटा पढ़ाएंगे और कंटेंट उतना दमदार नहीं रहेगा। तो हम आप लोगों को सीमित ही पढ़ाने वाले हैं और बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं, ट्रिक के साथ सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे आप पूरा का पूरा स्कोर कर पाए और आपको गलत बिल्कुल भी ना हो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है? तो लता का यहाँ पर वेली, वल्ली, प्रतान सब है। भेक जो होता है दोस्तों मेढक का होता है, ये नहीं है। और फॉरेस्ट गार्ड का भी आप सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देख ही लिए, हिंदी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। जीके, मैथ, इंग्लिश तो इसमें है नहीं, रीजनिंग का, करेंट अफेयर्स का। तो ये 2020 का पेपर था दोस्तों। इस बार 2023 वाले में अच्छे लेवल का मैथ रीजनिंग में भी क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी को बेहतरीन तैयारी करना चाहिए। बिहार पुलिस के कंपेयर में फॉरेस्ट गार्ड का जॉब बहुत ही अच्छा होता है। इसमें प्रमोशन से सीधे आप वन दरोगा बन जाइएगा। तो ये मौका आपको जाने नहीं देना है हाथ से। अब वैकेंसी कब आएगी? 4 साल 5 साल बाद ये जो वैकेंसी आई है बिहार एसएससी इंटर लेवल में 650 सीट खाली रह गया था 2014 वाले भर्ती में, इसलिए दिया गया। नहीं तो इतने पदों पर वैकेंसी आती ही नहीं, और आती भी तो बहुत इंतज़ार आपको करना पड़ता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है? तो शोभा का जो पर्यायवाची है दोस्तों सुषमा है।
अगला है निम्नलिखित में से बिजली का पर्याय नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची जो है दोस्तों दामनी, चपला, तरित सब है, लेकिन सहायक नहीं है। सहायक का जो अर्थ होता है बाण होता है, तीर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं। अब ये देखिए प्रीवियस ईयर से है, सब सांची में डॉट होगा। पिछली बार 2019 फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछा गया था। तो गुडा केस कौन थे, यानी कुंती का पुत्र, सब सांची अर्जुन का ही है, लेकिन सूत पुत्र जो है कर्ण के लिए है, तो सूत पुत्र हो जाएगा, अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द जो इसमें से है दोस्तों, आप देखिएगा निवृत्ति। तो निवृत्ति इससे पहले भी आया हुआ है, तो एग्जाम में देखिए यहीं पेपर से एक क्वेश्चन और बन गया। यहाँ पर आप देखिएगा निवृत्ति पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है। तो एग्ज़ाम में आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे भी होता है दोस्तों हिंदी वाले पेपर में कि उसी में दे दिया हुआ रहता है और फिर आगे भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्री में नंबर मिल गया। तो ये सब आपको टिप्स ट्रिक्स ज़रूर अपनाना है, और हम आप लोगों को इसलिए ये सब सारा कुछ बता पाते हैं कि हम भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छे एक्सपीरियंस से सारा कुछ कैसे क्या पूछा जाता है। तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो भी वीडियो आप लोगों को देते हैं उसको देखिए, अच्छे तरीके से समझिए और अच्छा स्कोर करके ये रिजल्ट लीजिए एग्ज़ाम में। यहाँ से दोस्तों आप सभी को वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी को वीडियो कैसा लगा, जिससे हम आप लोग इसी तरह का डिटेल्स डिस्कशन के साथ बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट VVI टॉपिक का वीडियो आप लोगों को देते रहें। अगला यहाँ पर देखिएगा किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा नुकसान का हानि है, विधि का विवेक है, तीव्र का मंद है, सुखदायक आरामदायक। ये दोनों मिलता जुलता है, बाकी तीनों विलोम है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप सभी फटाफट कमेंट कीजिए 100 में से आपका कितना सही हुआ। आप में से कितने ऐसे हैं जिसका 70+ स्कोर हो गया है, इसमें से सही हो गया है। इस एग्ज़ाम में दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव कितना क्या सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को भर्ती वाले वीडियो में सारा कुछ बताने वाले हैं। तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, कैसे क्या क्वेश्चन किस विषय से रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। और आप सभी दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।